ये वीडियो उन सभी जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो 11th क्लास में आए हुए हैं और कन्फ्यूजन में हैं कि हम कौन से सब्जेक्ट्स चुनें। हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स 11th क्लास में चुनें, और ये खास कर है वीडियो आर्ट स्टूडेंट्स के लिए। आपको बताऊं, बहुत बार आप ऐसे सब्जेक्ट्स चुनते हैं जो आपको फिर लाइफ में कभी काम के नहीं होते हैं। अगर आप कल को IAS एग्ज़ाम दे, कल को KAS एग्ज़ाम दे, JK SSB का कोई एग्ज़ाम दे, रेलवे का कोई आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्योंकि फाइनली आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? एग्ज़ाम देने के लिए, गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए। किस लिए पढ़ाई कर रहे हो? इसीलिए, यही तो मेन मकसद है ना। तो कल को आपको IAS ऑफिसर बनना है, KS ऑफिसर बनना है, DSP बनना है, तहसीलदार बनना है, या JK SSB के अंदर सब इंस्पेक्टर बनना होगा, नायब तहसीलदार बनना होगा, इसी तरह बहुत सारे और टीचर बनना होगा, रेलवे में कोई जॉब लेना होगा। तो जितने भी कल को आप जॉब्स के लिए जो सिलेबस होगा ना, उसी के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चुनने हैं, ताकि आपको ये लाइफ लॉन्ग मदद दे। ऐसे भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कभी लाइफ में मदद नहीं देंगे। बहुत कम चांसेस है कि आपको कोई मदद उनसे मिलेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब उसी के बेसिस पे मैं आपको बताऊं, क्योंकि बच्चा कन्फ्यूजन में होता है। JNK के हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं 11th में कौन सा सब्जेक्ट हम चुने। तो इस वीडियो में वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये भी बताऊं कि हम आपको 11th एंड 12th की कोचिंग इस YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जल्दी कराएंगे, जिसके लिए आपको जल्दी शेड्यूल मिलेगा। फ़िलहाल के लिए जुड़ के रहो, सब्सक्राइब करके रहो इस चैनल को, तभी जाके बाद में आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब हम लॉन्च करेंगे फ्री कोचिंग इस YouTube चैनल पे 11th एंड 12th की। अब मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं, जो आपका लेटेस्ट 2024 का सिलेबस है। उसी के बेसिस पे आपको बताता हूं कौन कौन से सब्जेक्ट आप चुनेंगे। ओके, देखिए, ये है आपके सामने सिलेबस जम्मू कश्मीर UT और लद्दाख UT के लिए 2023-24 के लिए, और आगे भी यही सिलेबस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तो बहुत कम आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे साइंस के बारे में बात इस वीडियो में नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स के बारे में। देखिए, आप इनमें से एक एक ग्रुप में से आपको एक एक सब्जेक्ट चुनना है, लेकिन यहाँ पे बात ये इम्पॉर्टेंट है कि पहला ग्रुप जो है इंग्लिश जो है, ये कंपलसरी है। तो इंग्लिश आपको चुनना ही चुनना है। तो एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश आ गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ये है कंपलसरी। तो चलिए, एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश आ गया। अब ये जो ग्रुप 2 से लेके ग्रुप 9 यहाँ से यहाँ तक जो है, इनमें से आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स चुनने हैं, क्योंकि यहाँ पे यही लिखा है कि आप इनमें से 4 सब्जेक्ट चुनेंगे। आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन एक डब्बे में एक ही सब्जेक्ट, दूसरे डब्बे में दूसरे एक सब्जेक्ट, या तीसरे डब्बे या ग्रुप में एक सब्जेक्ट। चलिए, इस ग्रुप में या डब्बे में एक ही सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब ये है, अब आप 4 चुनेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, ये इंग्लिश कंपलसरी है। ग्रुप 2 की अगर हम बात करें, जो पूरा ये डब्बा है, इसकी अगर हम बात करें, इसमें एक सब्जेक्ट आपको चुनना है। आपकी अपनी मर्जी है, चुनिए या ना चुनिए, लेकिन टोटल में आपको 4 चुनने हैं। ठीक है, चलिए अब हम चुनते हैं। पहला तो हो गया आपका कंपलसरी इंग्लिश, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं ग्रुप 2 का। अगर आप इसमें से कोई सब्जेक्ट चुनना चाहेंगे तो नहीं चुनिए, क्योंकि ये आपको आगे मदद नहीं देंगे। आपका ये कहीं भी सिलेबस में नहीं होता है। सिर्फ इसमें से उर्दू होता है NT या पटवारी जॉब के लिए, वो भी वहाँ पे होता है क्वालिफाइड नेचर का। और अभी गवर्नमेंट बात कर रहा है वो उर्दू रिमूव करने का। तो मतलब कि अभी 2024, 25, 26 में आपको शायद ये एग्जाम्स में रिमूव हो जाएगा, जब आप NT नायब तहसीलदार या पटवारी का एग्जाम देंगे, जब आप आगे देंगे 3-4 साल बाद, जब आप ग्रेजुएशन करेंगे। मैं आपको तैयार कर रहा हूँ ग्रेजुएशन के बाद के एग्जाम्स के लिए आज ही। तो ग्रुप 2 में आप चुनेंगे कुछ भी नहीं, ये बात आप समझ लो, दिमाग में रख लो। अब ये ग्रुप 3 है, इसमें आप क्या चुनेंगे? इसमें अगर आप चुनेंगे, इकोनॉमिक्स चुनेंगे, क्योंकि ये काम की चीज़ है। क्योंकि इकोनॉमिक्स आपका एक थोड़ा सा सिलेबस उसका होता है। जब आप IAS दे दो, KS दे दो, JK SSB का कोई एग्ज़ाम दे दो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम दे दो, बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम दे दो, जैसे मैं आपको बताऊं, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, नायब तहसीलदार बनने के लिए, तहसीलदार बनने के लिए, DSP बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, या कोई भी और जॉब लेने के लिए,
कांस्टेबल बनने के लिए, कुछ भी जो भी जॉब आप चाहते हैं वो लेने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, खासकर जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, उनकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जॉब लेने के लिए, नौकरी लेने के लिए आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स मदद देगा। अरबी, संस्कृत और पर्शियन सिलेबस में नहीं होते हैं, तो ग्रुप 2 में आप इकोनॉमिक्स चुन सकते हैं, सॉरी ग्रुप 3 में। अब ग्रुप 4 की बात करते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट चुनना है, तो इसमें आप अगर चुनेंगे तो मैथमेटिक्स आप चुन सकते हैं। इसमें अगर आप चुनना चाहते हैं तो मैथ आप चुन सकते हैं, क्योंकि मैथ है काम की चीज़, आपके तरह तरह एग्जाम्स में मैथ आ सकता है, तो इसमें मैथ आप चुन सकते हैं, जो आपके एग्जाम्स आप दे सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। अगर हम बाकी आप नहीं चुनेंगे, सोशोलॉजी काम की नहीं है, मैथ ही काम का है। अगर आप ग्रुप 5 की बात करें तो इसमें मैं आपको बोलूँगा, इसमें साइकोलॉजी नहीं आती है आपको मदद, म्यूज़िक नहीं आता है, ज्योग्राफी आपको आगे मदद देगा, फिलॉसफी नहीं देगा, एजुकेशन नहीं देगा। तो ज्योग्राफी आप चुनेंगे, बाकी आप फिलॉसफी, एजुकेशन, साइकोलॉजी, म्यूज़िक नहीं चुनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपने देखा ग्रुप 3 में आपका इकोनॉमिक्स काम की चीज़ है, ग्रुप 4 में आपके मैथमेटिक्स काम की चीज़ है, ग्रुप 5 में आपका ज्योग्राफी काम का चीज़ है, क्योंकि ज्योग्राफी आपके तरह तरह एग्जाम्स में होते हैं। आप देख लीजिए ना, आईएएस देंगे आप, केएस देंगे आप, कोई भी बड़ा एग्जाम, छोटा एग्जाम देंगे आप, उसमें ज्योग्राफी का थोड़ा सा कुछ ना कुछ पोर्शन होता है जनरल नॉलेज में। ओके, चलिए अब अगर हम बात करें ग्रुप 6 की, तो ग्रुप 6 में आपकी काम की चीज़ जो है वो है हिस्ट्री, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप नहीं चुनेंगे। इसमें से अगर आप चुनेंगे तो हिस्ट्री चुनेंगे, क्योंकि हिस्ट्री आपके काम की चीज़ है। जब आप ग्रेजुएशन ख़त्म करेंगे, फिर जब आप एग्ज़ाम देंगे नौकरी हासिल करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो हिस्ट्री आपको मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं पढ़ेंगे तो कल तो पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए। तो अभी से तैयार रहो ना उस सिलेबस के लिए जो आपको फिर ग्रेजुएशन के बाद सिलेबस उठाना पड़ेगा। देखो ना, ग्रेजुएशन के बाद जो हिस्ट्री आप पढ़ोगे, मान लो सब इंस्पेक्टर बनने के लिए या तहसीलदार, केएस करने के लिए, ठीक है, केएस करने के बाद ही आप तहसीलदार या डीएसपी बन सकते हैं, या मान लो आप नायब तहसीलदार बनने के लिए या कोई आईएएस का एग्जाम देने के लिए। तो कल जो आप ग्रेजुएशन के बाद जो तैयारी करेंगे हिस्ट्री की, वो आप आज से कर लीजिए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं इसमें कौन सी काम की चीज़ है, कौन सी काम की चीज़ नहीं है। इसके बाद अगर हम अनदर ग्रुप की बात करें तो इसमें से स्टैटिस्टिक्स और पॉलिटिकल साइंस। देखिए, वैसे स्टैटिस्टिक्स भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल आपको आएगा, लेकिन इन दोनों में अगर मुझे चुनना हो तो पॉलिटिकल साइंस आप याद रखेंगे। चलिए, स्टैटिस्टिक्स को आप छोड़ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटी तो आपको पढ़नी पड़ती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता? जरा बताइए। आपका इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो पॉलिटिकल साइंस में आता है, वो आपका हर एक एग्जाम जो कल आप देंगे किसी भी गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने के लिए, पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये आपकी काम की चीज़ है। इस ग्रुप में अगर हम अनदर ग्रुप की बात करें, इसमें से आप कंप्यूटर आपका एग्जाम में होता है, तो कंप्यूटर आप चुन सकते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस को भी मैं बराबर प्रेफरेंस दूंगा जिस तरह मैंने कंप्यूटर के दिया, क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस आजकल की दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए। आप हर एक एग्जाम, चाहे आप आईएएस दे दो, केएस दे दो, जेके एसएसबी का कोई एग्जाम दे दो, कोई भी कल गवर्नमेंट एग्जाम में बैठो, आजकल के एग्जाम्स में ना एनवायरमेंटल साइंस का बड़ा रोल होता है। करंट अफेयर से बहुत सारे सवाल एनवायरमेंटल के साइंस के रिलेटेड होते हैं। तो कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, उसके अलावा बाकी काम की चीज़ इसमें नहीं है। ज़रा देखने तो मुझे दे दो। नहीं है, कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है इसमें से। कंप्यूटर साइंस, ईवीएस मतलब एनवायरमेंटल साइंस, ये जो लास्ट ग्रुप है, इसमें से मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे। रुकिए देखने तो, थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी मेंस में देगा मदद में, लेकिन आप ये स्किप कर सकते हैं। आप ये चीज़ें स्किप कर लीजिए, बस छोड़िए इसको। इसमें से कोई सब्जेक्ट नहीं पकड़ना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत आ गए। आपको 4 ही चुनने थे, यहां से यहां तक आपको 4 ही चुनने थे। लिखा है फ्रॉम ग्रुप 2 टू ग्रुप 9 आपको 4 ही चुनने हैं। तो ग्रुप 1 तो कंपलसरी है, यहां से यहां तक पूरा का पूरा आपको 4 ही चुनने थे। तो मैंने आपको यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शंस दिए। अब जो 4 आप चुनेंगे, इन्हीं 7 में आप चुनेंगे जो डब्बे के अंदर है। इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, ये जो 7 है,
इन्हीं में से आप अपनी 4 चुन लीजिए अपने चॉइस के। इसमें आप देख लीजिए यहाँ पे ना, ये जो ग्रुप 6 है, कंप्यूटर साइंस और ईवीएस, आप दोनों एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि लिखा है एक ग्रुप में एक ही लेना है, एक डब्बे के अंदर एक ही लेना है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब फाइनली मैं आपको ये बताऊं, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स आप इसमें लीजिए, मैथ इसमें लीजिए, ज्योग्राफी इसमें लीजिए, उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री आप लीजिए, पॉलिटिकल साइंस लीजिए, इसके बाद कंप्यूटर या एनवायरमेंटल साइंस। तो कहने का मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है टोटल, मतलब इंग्लिश है कंपलसरी। इनमें से इंग्लिश तो कंपलसरी है, इनमें से जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, इनमें से जो ये 7 है, 7 में से आप अपनी चॉइस के अपनी चॉइस के 4 चुन लीजिए, टेंशन के बगैर। जो भी 4 पसंद है वो चुन लीजिए टेंशन के बगैर, बाकी सब्जेक्ट्स आपके काम के नहीं हैं। इस वीडियो में यही बताना था, क्योंकि ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चा मुझे पूछता रहता था, क्योंकि हम पढ़ाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, हम पढ़ाते हैं जब आप ग्रेजुएशन करेंगे ना तो आप हमारे पास ही आएंगे पढ़ने। हमारी चैनल का नाम है जेके सिविल सर्विसेज, चैनल जो है जेके सिविल सर्विसेज, वहाँ पे हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में। उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं पहले से आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, यही सब्जेक्ट आप ले लो। बाकी सब्जेक्ट भी थोड़े काम के हैं, लेकिन आप बाद में पछताओगे अगर आप ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स में बैठेंगे। आप बाद में पछताओगे जब आप ग्रेजुएशन के बाद ही जो IAS है, KAS है या JKSSB है, ये एग्जाम्स में बैठोगे, आप पछताओगे। आप बोलोगे कि कोई होना चाहिए था उस टाइम गाइड करने वाला। तो इसीलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ, 11th में आए हो, ये जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए इन्हीं में से चुन लो। और इस YouTube चैनल पे आपको आगे हम थोड़ा सा टाइम के बाद जब आप सब लोग जुड़ेंगे, आप जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यही जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको 7 बताए, इन्हीं 7 सब्जेक्ट्स की, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल साइंस है, EVS है, ठीक है ना, मैथ है और इंग्लिश है, इन्हीं सब की जो आपके एग्जाम्स में कल को IAS बनने के लिए तैयार करेंगे, KS बनने के लिए तैयार करेंगे, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए तैयार करेंगे, टीचर बनने के लिए तैयार करेंगे, नायब तहसीलदार DSP बनने के लिए तैयार करेंगे, या रेलवे का कोई जॉब लेने के लिए तैयार करेंगे, या बैंकिंग का कोई जॉब लेने के लिए तैयार करेंगे, वो आपको हम इस YouTube चैनल पे पढ़ाएंगे। और 11th 12th आपका सिलेबस ही हम उठाएंगे, इन्हीं सब्जेक्ट्स को सिर्फ इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं आज से आप तैयारी करो कल के ऑफिसर बनने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। और आगे हम जब भी इस चैनल पे अपना शेड्यूल देंगे सब्जेक्ट्स का, क्लासेस का, उस क्लासेस का शेड्यूल आने का इंतज़ार आप कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको वो वाला नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय।